नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कन्वर्सेशन टॉपिक। और आज के कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्लांट्स। प्लांट्स हम सभी जानते हैं, पौधे। और प्लांट्स, पेड़ पौधे जो हैं वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। आपने सभी बड़ों से सुना होगा और अपने टीचर से, स्कूल में आपने सुना होगा प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। एंड सेकेंड, उससे हमें फूड मिलता है। थर्ड, अपनी अर्थ को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए भी प्लांट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अब प्लांट्स यूज़फुल तो बहुत सारे मायने में है, बट एक्चुअली प्लांट्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आज हम इस इंटरेक्शन टॉपिक में जानेंगे। प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, कैसे उनको ग्रो किया जाता है एक लाइफ साइकिल के रूप में। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स की भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं दैट आर रूट्स, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। प्लांट जो है पहले हम उसको एक सीड के रूप में सॉइल में डालते हैं और फिर उसको उसका फूड देने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या आती हैं उसकी रूट्स, और जब उसकी रूट्स आ जाती हैं फिर धीरे धीरे स्टेम, रूट्स मतलब जड़, और देन स्टेम, स्टेम मतलब तना, उसकी टहनी, फिर स्टेम पर टहनी आना स्टार्ट होता है। देन उस पर लीफ यानी पत्ते आने लगते हैं, फिर उस पर फूल यानी फ्लावर आने लगते हैं, फिर उस पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इस टाइप से प्लांट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट्स, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स। व्हाट डू वी कॉल द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। हम प्लांट के अपर और लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? तो जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं शूट, और जो लोअर पार्ट है उसको रूट। जितना सॉइल के अंदर रहता है दैट इज़ रूट, और जो सॉइल के ऊपर आ जाता है दैट इज़ शूट। अभी आपको याद रहेगा, जो सॉइल के अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ रूट, और जो सॉइल से ऊपर प्लांट हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ शूट पार्ट ऑफ अ प्लांट। गॉट इट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट्स हैव वीक स्टेम। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, जिनका तना कमज़ोर होता है? तो जिनका तना कमज़ोर होता है सबसे पहले ये जानते हैं उन प्लांट्स को हम कहते क्या हैं। उन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो हैं, जो ऐसे चढ़ते चढ़ते बेल के टाइप में ऊपर पहुंचते हैं। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, पीज़ का प्लांट देखा होगा, आपने घिया, तोरी, ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं। वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर, हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, बट उनका जो स्टेम है वो बहुत वीक और पतला होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर कहते हैं। और जो क्लाइंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। तो ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल देना है, क्लाइंबर्स कौन से होते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। पीस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। व्हाट डज प्लांट नीड टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स को ग्रो करने के लिए फूड, फ्रूट्स, एनर्जी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड से मिलती हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे वो ग्रो होते हैं। तो वो चीज़ें हैं सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल। इनके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। तो प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल। व्हाट इज़ अ श्रब। श्रब इज़ अ स्मॉल प्लांट। श्रब जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ एंड जैस्मीन। जो प्लांट्स एक लिमिटेड हाइट तक ही बढ़ते हैं और उससे ऊपर उनकी हाइट नहीं जाती है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हमेशा इतनी ही हाइट पर रहते हैं और कुछ इतनी हाइट पर रहते हैं, कुछ बढ़ बढ़कर उस हाइट पर पहुंच जाते हैं, बट कुछ एक लिमिट हाइट पर ही रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं। जैसे रोज़ का प्लांट हो गया, जैस्मिन का प्लांट हो गया, इस टाइप से जो भी प्लांट्स होंगे वो श्रब कहलाएंगे। कुछ एक हर्ब्स भी होते हैं, उनकी भी हाइट लिमिटेड होती है। हर्ब्स जो होते हैं वो हर्बल प्लांट्स होते हैं, लाइक तुलसी, वो भी एक लिमिटेड हाइट तक ही बढ़ते हैं। एलोवेरा, ये सब ऐसे हर्बल प्लांट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। डू यू नो विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड? एनीबडी नो? चलो लेट मी टेल यू, द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज़ रेडवुड। जो रेडवुड है वो सबसे टॉलेस्ट ट्री माना जाता है।
नेम द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हमारा फूड है वो हमें प्लांट से ही मिलता है। मेडिसन्स, बहुत सारे हर्बल प्लांट्स हैं जिनसे हम मेडिसन्स बना सकते हैं। पेपर, जो वुड होता है ट्री का, उससे पेपर बनता है। कॉस्मेटिक्स एंड रबर, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर क्रीपर्स। एनी प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर अंदर ही उगता है, ऐसे प्लांट को क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि पम्पकिन, आपने देखा होगा पम्पकिन जो है वो अंदर अंदर ही उगता है। पोटैटो, ये सब जो सॉइल के अंदर अंदर ही उगते हैं। द प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ऊपर ग्रो पे, वो ऊपर हाइट में नहीं बढ़ता है, वो विड्थ में ऐसे बढ़ता है। लाइक जैसे हमने सॉइल में उसको लगाया उस प्लांट को, तो वो ऐसे हाइट में नहीं बढ़ा होगा, वो ऐसे ग्राउंड पर ही, सॉइल पर ही लंबा होता चला जाएगा। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आया है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा हमारा आज के टॉपिक का। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इट्स वेरी इजी, द बनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बरगद का पेड़ भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं, जो बड़े हैं आपसे, उनको पता है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, एंड दिस इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बनियन ट्री। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय। Bye.